दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा आज आपको बताऊंगा क्या होगा अगर कोई हनुमान जी का सच्चा भक्त अकेले रात के 12 बजे शमशान में चला जाए। और इससे जुड़ी वो सच्ची घटना बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मनोरंजक और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल आइकन को ऑल पर जाके प्रेस करते, जिससे हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इतने दिनों से यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियोस और गंदे वीडियोस लोग देखते हैं और उनका आज तक कोई फायदा हुआ नहीं। हमारे जैसी वीडियोस पूरा देखने की आदत डालिए, पर देखना वो होगा जिसकी आपने कभी कल्पना तक ना की हो। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की सच्ची भक्ति करता है, आपने देखा है हनुमान जी एक सकारात्मक ऊर्जा के स्वामी है। इसलिए जब कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट देवता की पूजा कर रहा है तो उस विशिष्ट देवता के गुण, उस विशिष्ट देवता की शक्तियां उस भक्त में आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही कोई भक्त हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करता है, तब उसमें धीरे धीरे हनुमान जी का अंश विद्यमान होने लगता है, जिससे उसके शरीर में सकारात्मक शक्तियां उसके शरीर के इर्द गिर्द घूमने लगती है, क्योंकि हनुमान जी का एक शक्तिशाली अंश उसमें विद्यमान होता है, जो कि उसकी त्रिकाल रक्षा तो करता ही करता है तथा उसे सद्बुद्धि, सद्विवेक और उसे हर बुरे समय में बचाता भी है। जैसा कि आपने देखा है कि रामायण में आपने पढ़ा होगा कि श्री राम पर कई सारी विपत्ति आई, पर हनुमान जी ने तत्क्षण तुरंत ही चुटकी बजाते हुए उसे उन सारी व्याधियों को हर लिया, इसलिए उन्हें कष्टभंजन कहते हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई भक्त उनकी भक्ति करता है, कोई सच्चा भक्त, तो उसमें वह सकारात्मक शक्तियां उसके शरीर के इर्द गिर्द आने लगती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका आपको कारण आगे समझ में आएगा, तो वीडियो अंत तक देखते रहिए। सकारात्मक शक्तियां क्या करती है कि जैसी कोई भक्त अपने हनुमान जी की भक्ति करता है और उसके इर्द गिर्द सकारात्मक शक्तियां बढ़ने लगती है हनुमान जी के अंश के कारण। तो जब वो ऐसे कोई जगह जाता है जहाँ पर नकारात्मक शक्तियां होती है बहुत सारी, तो जैसे ही वो अपने कदम रखता है वैसे ही नकारात्मक शक्तियां अलर्ट हो जाती है। नकारात्मक शक्तियों में अचानक से कंपन होने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है जैसे कि कोई अपराधी, एक जगह बहुत सारे अपराधी इकट्ठा है, अचानक से वहां पे कोई पुलिस आ जाए, तो जो हाल अपराधियों का होगा ना, बस वही हाल उन नकारात्मक शक्तियों का होता है। होता ऐसा है कि शमशान में नाना प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस व्यक्ति को श्मशान में ले जाया जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति की आत्मा होती है वो उसके शरीर के साथ साथ चलने लगती है, क्योंकि आत्मा की एक ऐसी इच्छा होती है कि कभी ना कभी तो मुझे शरीर मिल जाए। इसलिए वो शरीर के लोभ में उस आत्मा उस शरीर के साथ साथ स्मशान तक जाती है। वो बात अलग है कि जब शरीर जल जाता है, बाद में आत्मा की शरीर के प्रति वो आकर्षण खत्म हो जाता है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि वे नकारात्मक शक्तियां स्मशान में ही रुक जाती है, अपना डेरा बना लेती है। और खासकर चूंकि लोग वहां पर आके बहुत जोर से क्रंदन करते हैं, रुदन करते हैं, रोते हैं, इसलिए उनसे उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जाएं भी वहां होती है। तो यहाँ पर हम बात श्री महाबली हनुमान जी की कर रहे हैं, जो कि प्रचंड शक्तियों के, सकारात्मक शक्तियों के मालिक है। तो ऐसे में जब कोई सच्चा भक्त श्मशान में जाके अपना पाव रख दे, वो भी रात के 12 बजे, जब नकारात्मक शक्तियों की शक्तियां चरम पर होती है, ऐसे में होता यह है कि जो छोटी छोटी नकारात्मक शक्तियां होती है वो भागने लगती है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बच्चे को, कुछ बच्चों में अगर कुछ डर आ जाए तो बच्चे अपने माँ बाप के पास जाते हैं, वैसे छोटी छोटी नकारात्मक शक्तियां एक प्रधान नकारात्मक शक्ति के पास जाने लगेंगी, जिसमें उन छोटी छोटी नकारात्मक शक्तियों से ज्यादा शक्ति हो। क्योंकि छोटी छोटी नकारात्मक शक्तियां समझ जाती है कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पर आया है उस व्यक्ति में बहुत अधिक सकारात्मक शक्ति है और इनकी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देगा। देखिए, आप में सकारात्मक शक्ति ये जाप से रिलेटेड, यानी कि आप जितना जाप करेंगे उतनी आप में वो शक्ति आना शुरू हो जाती है। यानी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते, जाप करते, तो आप में जितने दिन तक आप उनका पाठ करते रहेंगे, आप में वो सकारात्मक शक्तियां, या कहूँ वो चमत्कारी शक्तियां आपके शरीर में विद्यमान तो रहेंगी अदृश्य रूप से, किंतु दिन प्रतिदिन वो बढ़ती भी जाएंगी। तो सच्चे भक्तों पर केवल वो प्रधान नकारात्मक शक्ति, जिसे हम कह सकते हैं कि नकारात्मक, छोटी छोटी नकारात्मक शक्ति की जो राजा कहलाएंगी, वो हमला करने का दुस्साहस करती है। और जो मैं बात आपको बताई कोई हवा हवाई वाली बात नहीं है, इसके पीछे एक सच्ची घटना हुई थी, जो कि आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जैसे ही वह कोई व्यक्ति रात के 12 बजे श्मशान में हनुमान जी का सच्चा भक्त जाता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा उन नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आना शुरू होती है, जिसे नकारात्मक शक्ति में प्रचंड जलन, जैसे कोई चीज जलती है तो कैसी एकदम जलन महसूस होती है, बिल्कुल उसी प्रकार उन नकारात्मक शक्तियों का हाल होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको पता है कि हनुमान जी का स्वभाव कैसा है।
वह जैसे ही कोई नकारात्मक शक्ति हनुमान जी के सकारात्मक शक्ति संपर्क में आती है, शीघ्र शीघ्र उनमें द्वंद्व छिड़ जाता है, क्योंकि आपको हनुमान जी का स्वभाव पता है। उन्होंने रामायण काल में असंख्य असुरों का मर्दन किया है। जैसे कोई देव है, जैसा उनका स्वभाव होगा वैसा उनका नकारात्मक शक्तियों से लड़ने का उनका तरीका होता है। अब जैसे कुछ उग्र देव है, जैसे महाकाली, काल भैरव, इनका नकारात्मक शक्तियों के प्रति लड़ने का एक अलग ही स्वभाव होता है। ये तत्क्षण जाके उन नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देते। और कुछ शांत होते हैं, जैसे माता लक्ष्मी हो गए, शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए। इनकी मूल प्रवृत्ति तो शांत होती है, किंतु अगर एक बार क्रोधित हो जाए तो नकारात्मक शक्ति को छोड़ते नहीं। किंतु जब हम बात हनुमान जी की करते हैं तो इनके मध्य में आते हैं। वे बहुत शांत और बहुत समझदार है, किंतु अगर कोई नकारात्मक शक्ति उपद्रव मचाना शुरू करती है तो हनुमान जी उसे छोड़ते नहीं है। छोड़ते ही क्या, उनका समूल नाश करते हैं, मूल रूप से, यानी कि पेड़ से लेकर तो उसके जड़ तक पूरी तरीके से उसे नष्ट कर देते। आप जानते हैं कि हनुमान जी शिव जी का अंश है, और आपको शिव जी का स्वभाव पता है कि एक बार अगर शिव जी क्रोधित हो गए तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, और समूल नाश कर देते हैं सामने वालों का। बस वही कुछ स्वभाव हनुमान जी का है, किंतु वे बेहद दयालु भी है। तो ये सब मैं आपको हवाई हवाई नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे एक सच्ची घटना घटी थी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले। बात कुछ पुरानी है, यही लगभग 2-3 साल पहले की। एक बार हुआ ऐसा कि जब हम छोटे थे तो एक हमारे मोहल्ले में कैसी अफवाह फैल गई थी कि यार उस स्मशान घाट में एक एक बाई उसके बच्चे को लेके घूमती है, और बच्चे का जोर जोर से रोने का आवाज होता है। अब ये बात धीरे धीरे आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। कुछ लोगों का कहना यह था कि हो सकता है ये किसी बदमाश का रचा खेल हो, ताकि वहां पे कोई लोग आए ना। क्योंकि होता है ऐसा कि स्मशान में सुनसान एरिया होता है, तो ऐसे में कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपना कई बार डेरा बना लेते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जरूर ये कोई आत्मा का खेल है जो वहां पे भटकती है, और हो सकता है कि भविष्य में किसी का नुकसान ना हो जाए। बस बात यहाँ तक पहुंच गई कि जो हमारे गुरु भाई थे, उनका एक व्यक्ति के साथ विवाद हो गया, और उन्होंने कह दिया कि अब मैं वहां पर जाके दिखाऊंगा। आपको बता दें कि हमारे गुरु भाई हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, सच्चे भक्त थे। उनके नितांत भक्ति करते थे, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। साथ ही उन्हें बहुत सारे बड़े बड़े मंत्र सिद्ध थे हनुमान जी के, शाबर मंत्रों से लेके तो बहुत सारे मंत्र। यानी कि उन्हें प्रचंड सकारात्मक शक्ति थी। यानी कि हमें स्वयं अनुभव होता था कि जब वो हमारे घर में प्रवेश करते थे तो घर का माहौल ही कुछ बदल जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई सारे व्यक्ति है कि जब वो अपने घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे घर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत नकारात्मक स्वभाव का है, उसका भी स्वभाव बदल जाता है, वो भी खुश रहने लगता है। तो इसी कुछ स्वभाव के ऐसी कुछ उनमें दिव्य शक्तियाँ थी हमारे गुरु भाई में। अब वे शक्तियाँ कहाँ से हमने आपको पहले ही बता दिया। भगवान की आप भक्ति कीजिए करेंगे तो जैसा उनका स्वभाव वैसे आप में उनकी शक्तियाँ विद्यमान होना शुरू होती है। तो उन्होंने ठानी और उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको 12 बजे जाके बताऊंगा। ये बात की शुरुआत कहाँ से हुई? रेलवे स्टेशन के पीछे से वहाँ एक श्मशान घाट था। तो जब रेलवे के कर्मचारी श्मशान घाट के रास्ते से होते हुए लौटते थे तो उन्हें ये सारी चीजें अनुभव होना शुरू होती थी। पहले ऐसा होता था कि कई बार कर्मचारियों को रात बेरात कभी आना पड़ता था, क्योंकि कभी भी उनको रेलवे के जो रूट होते हैं ना, उनको सुधारने का काम कभी भी उन पर आ जाता था। तो ये गए, ये जाकर श्मशान घाट के कोने पर जाके छुप गए। अब हुआ ये कि 1 से 2 बजे और कुछ हुआ ही नहीं। अब इन्हें लगा कि कुछ है ही नहीं करके। तो तभी अचानक अब होता है कि आत्माओं की एक प्रवृत्ति होती है, जिस समय इनको निकलना होता है ना, बिल्कुल घड़ी के कांटे पे उसी समय पे निकलते। यानी कि इनके लौटने के पहले ही उनको आवाज आना शुरू हुई। यानी कि वो आत्मा 2 बजे निकलती थी। एक उनको एक उनको बच्चे की रोने की आवाज आई। अब उन्होंने सोचा कि यार इतने रात को बच्चों की आवाज कैसी आ सकती किसी की रोने की। ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि कोई बाई उस बच्चे को लेकर जा रही है। उन्होंने दूर देखा तो उन्हें फटे फटे कपड़ों की एक बाई एक बच्चे को ले जाती हुई उन्हें दिखी। शुरुआत में तो वो घबरा गए, परंतु उन्हें मन में हनुमान जी को याद किया। देखिए मित्रों, आप जब भी कभी बहुत बड़ी परेशानी में फंसते हो ना, तो सबसे पहले हनुमान जी को याद किया कीजिए, क्योंकि वो संकट मोचन है। आपकी एक आवाज में आपके पास आ जाएगा। आपको वो दिखाई ना दे, किंतु आपका एक अंश वो आपका सदा आपकी रक्षा करता है। तो हमारे गुरु भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बहुत साहसी थे और बहुत जिज्ञासु भी। तुरंत उस चीज के पीछे भागना चालू कर दिए। अब इन्हें देख वो चीज इतने सपाटे से भागी, इतने स्पीड से भागी, कहती नहीं कि जैसी कोई रेत आपने अपने हाथ से ऊपर से छोड़ी और रेत कैसी उड़ के जाएंगी।
बस उसी प्रकार वो चीज वहां से जाना चालू कर दी। बच्चा तो रो ही रहा था, ये उसके पीछे पीछे भागे। तो ऐसी कुछ जो आत्मा होती है, भूत प्रेत पिशाच होते हैं, इनका एक दायरा होता है। आपने देखा अगर कोई भूत प्रेत किसी विशिष्ट घर में दिख रहा है तो आपने देखा वो घर में ही दिखेगा, आपको दूसरे के घर में नहीं दिखेगा, भले वो घर उसको लग के क्यों ना हो। तो उनका एक विशिष्ट दायरा होता है, जिस दायरे में इनकी आत्मा भटकती है, बस उसी दायरे में इनकी भटकते रहती है, क्योंकि ये धर्मराज यानी कि यमराज जी द्वारा निर्धारित किया होता है। अगर ये खून को खुला छोड़ दिया जाता तो हम तो रह नहीं सकते थे ना। बस ऐसी उस शक्ति का, वो जो नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आत्मा का उस एक दायरा था, और ये इनके पीछे भागना शुरू कर दे। अब इनकी जो सकारात्मक ऊर्जा थी, इनके साथ हनुमान जी की जो सकारात्मक ऊर्जा थी, ये इनके साथ थी ही। और वह आत्मा जानती थी कि इनके पास वो सकारात्मक ऊर्जा है। अगर इनके पास वो शक्ति नहीं रहती थी हनुमान जी की, तो आत्मा तो इन पे क्रोधित होकर इनका कुछ बुरा भला तो कर ही देती थी ना, पर वैसा नहीं कर पाई, क्योंकि इनके पास वो ऊर्जा थी। तो ये उसके पीछे भागने लगे, और वो ऐसी रेत फिसले जैसी एकदम भागने लगी। और भागते भागते एक दायरे तक वो पहुंच गई, जिसे आगे वो बढ़ नहीं पा रही थी। किंतु हमारे गुरु भाई बहुत हठी थे। इन्होंने क्या किया, जो हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर चढ़ाते हैं, वो कुछ सिंदूर कांच इन्होंने अपने साथ ले लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसी कोई बात आ जाती है आमने सामने की, तो साथ में तो कुछ ऐसी चीज होना ना, बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली। और मैं तो हर बार कहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि साथ में ऐसी कोई चीजें रखती अपने साथ रखना चाहिए, जैसे कोई भभूत होगी किसी भगवान की, ऐसी अगर कोई आमने सामने वाली बात आ जाए तो आप वो सामने वालों पर डाल सके। क्योंकि वो चीज थोड़ी होती है कि आपके हाथ में कोई रॉड आ गया, फिर कोई लकड़ा अगर आपने उन पे हमला कर दिया, उससे थोड़ी ना है भागेंगी। तो इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर वो चीज फेंक के मारी। इससे ये हुआ कि उसका जो दायरा था, उस दायरे के बाहर निकल गई। और एक बार ये अपने दायरे को पार कर गया, फिर एक स्वयं खुद से तो नहीं कर सकते, पर किसी बाहरी व्यक्ति से के कारण अगर एक बार इन्होंने अपना दायरा पार कर दिया, तो ये हमेशा के लिए उस दायरे से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि वो दायरे में वापस नहीं आएंगे, वो दूसरे दायरे में चले जाएंगे। क्योंकि ऐसा समझ लो, आप एक शहर में रह रहे हो, वो व्यक्ति दूसरे शहर में रह रहा है, और उसे कह दिया है कि तुम इस शहर को छोड़ के नहीं जा सकते। किंतु अगर उसके पीछे कुछ लोग लगे हैं, और वो डर के मारे वो शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चला जाएगा, तो होगा कि वो ये शहर में तो आएगा नहीं, वो उसी शहर में रह जाएगा, क्योंकि उसके मन में डर बैठ जाएगा, अगर मैं ये शहर में वापस चले जाऊंगा तो ये कुछ लोग मेरा अहित कर देंगे। बस ऐसे ही का कुछ हाल उस नकारात्मक शक्ति का था। अब ये तो लौट आए, इन्होंने सारी बातें हमको बताई, और उस दिन के बाद से कभी भी उस नकारात्मक ऊर्जा की कभी आवाज नहीं आई। यानी कि उस आत्मा की आज तक कभी आवाज नहीं आई, उस बच्चे रोने की, ना ही उस औरत के कुछ रोने की। और तब से जो रेलवे के कर्मचारी थे, वो अपने बिंदास उस जगह से आना जाना शुरू कर दिए। तो बताने का मतलब ये था कि अगर आप बजरंग बली की हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हो, या फिर उनके कोई शक्तिशाली मंत्र हो, इन्हें अगर सिद्ध कर लेते, या फिर इनका पाठ प्रतिदिन करते, तो वैसे तो अगर हनुमान चालीसा को आप प्रतिदिन पाठ करना शुरू कर देते, तो वो तो स्वयं ही आपको सिद्ध हो जाएंगे। तो इससे होता है क्या है, आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का अंश आपके शरीर में विद्यमान होने लगता है, जो आपकी अदृश्य रूप में आपकी रक्षा करता है। ये आपको भी नहीं पता चलेंगे कि इसने अदृश्य रूप से आपकी रक्षा की हो करके। बस आज के लिए बस इतना ही। जानते हो आज टॉपिक बहुत लंबा चले गया है, आज टाइम बहुत हो गया है। बस मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।